Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल शॉर्ट टाइम स्टडीज में। दोस्तों यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के जो एमसीक्यू हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 12th के बायोलॉजी के, तो उनको आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि एमसीक्यू है दोस्तों, अभी आपको एमसीक्यू मजबूत करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप एमसीक्यू मजबूत कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में मार्क्स लाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो इसलिए आपको एमसीक्यू पे ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर सब्जेक्टिव पे भी कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप एमसीक्यू पे कंसंट्रेट करेंगे तो यहाँ पे कम टाइम लगता है और आपको यहाँ पे जो आउटपुट आता है, आपका जो गेन करते हैं, यहाँ पे आप नॉलेज गेन करते हैं या फिर मार्क्स मिलता है आपको, तो यहाँ पे ज़्यादा फायदेमंद होता है इस वजह से दोस्तों। इसलिए एमसीक्यू पे कंसंट्रेट करना चाहिए दोस्तों। एमसीक्यू अगर आपको कमांड होगा एमसीक्यू में, तो आप अगर 100% सही होंगे एमसीक्यू में, तो आपके मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लेके आए हैं इंटरमीडिएट साइंस स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज, जिसमें से हम लोग हर हर जो है सब्जेक्ट को लेकर एमसीक्यू लेकर आएंगे दोस्तों यहाँ पे। और हम डेली डिस्कस करेंगे कि क्या किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इस सीरीज में ये जो पहला वीडियो है दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार बता दें दोस्तों कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों में, और आप जो है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको और भी जो नोटिफिकेशन है दोस्तों मिलते रहे बार बार। आपको जितने जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहला नोटिफिकेशन मिले। ठीक है दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किसमें निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है। इनमें से किसमें निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है। इसका जो ऑप्शन ख जो है दोस्तों, इसका सही उत्तर है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के लिए दोस्तों जल माध्यम आवश्यक है। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हीमोफीलिया के संबंध में निम्न में से कौन सबसे भिन्न है। हीमोफीलिया के संबंध में निम्न में से कौन सबसे भिन्न है। इसका जो सही उत्तर है एक्स संलग्न प्रभावी डिसऑर्डर। एक्स संलग्न प्रभावी इसके कारण होता है। जो ऑप्शन गो जो है, इसका सही उत्तर है मरकरी के कारण मिनीमाटा बीमारी होता है। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इनमें से सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है। इनमें से सबसे ज्यादा दूध देने वाले गाय की प्रजाति कौन सी है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ख हॉलस्टेन जो है दोस्तों, इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है। द्विखंडन किसमें पाया जाता है दोस्तों। द्विखंडन जो है अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है द्विखंडन। ठीक है, चलते हैं दोस्तों फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि XX और XO टाइप में लिंग निर्धारण में, XX XO टाइप लिंग निर्धारण में क्या होता है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन को मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है। मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि द्वितीयक प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक क्या है दोस्तों। तो ऑप्शन गो जो है दोस्तों, इसका सही उत्तर है PAN। पैन जो है दोस्तों, ये द्वितीयक प्रदूषक है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ताइचुंग वन किसकी किस्म है। ताइचुंग वन किसकी किस्म है दोस्तों। तो इसका जो है ऑप्शन ख, इसका सही उत्तर है धान की किस्म है दोस्तों, ताइचुंग वन। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि गैमेट्स के युग्मन को कहते हैं। गैमेट्स के युग्मन को क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसका जो है ऑप्शन ख जो है, इसका सही उत्तर है सिनगैमी। सिनगैमी कहते हैं गैमेट्स के युग्मन को। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इनमें से कौन जेनोटाइप 4 अलग प्रकार के गैमेट्स बनाएंगे। इनमें से कौन जेनोटाइप 4 अलग प्रकार के गैमेट्स बनाएंगे दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन गो, इसका सही उत्तर है AABBCC। ठीक है, फिर से चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग कौन किया था दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन ख टेंसले। टेंसले ने सबसे पहले किया था दोस्तों। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि से बनाया जाता है। अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि से बनाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन क जो है दोस्तों, इसका सही उत्तर है सूक्ष्म प्रजनन। सूक्ष्म प्रजनन से बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो
ख जो है दोस्तों इसका सही उत्तर है, ख इसका सही उत्तर है दोस्तों। जलकुंभी को दोस्तों बंगाल का आतंक कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हेलोड्रिक जीन उपस्थित होते हैं, हेलोड्रिक जीन जो है दोस्तों उपस्थित होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ख है दोस्तों ये सही उत्तर है, वाई क्रोमोसोम में उपस्थित होते हैं हेलोड्रिक जीन। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अम्ल वर्षा का कारण है, अम्ल वर्षा का कारण है, अम्ल वर्षा का क्या कारण है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन क जो है इसका सही उत्तर है, SO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो अम्ल वर्षा का कारण है। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कृत्रिम वीर्यसेपन का उपयोग नहीं किया जा सकता है, कृत्रिम वीर्यसेपन का उपयोग नहीं किया जा सकता है, किसमें नहीं किया जा सकता है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन गौ, मछलियों में नहीं किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है, प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है दोस्तों। इसका सही उत्तर है स्पोरोजॉइट्स, स्पोरोजॉइट्स जो दोस्तों ये प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि डायबिटीज का कारण है, डायबिटीज का कारण है, डायबिटीज का कारण क्या है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन घ, हार्मोन की कमी से, इंसुलिन नामक हार्मोन जो होता है दोस्तों उसकी कमी से डायबिटीज होता है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि डेयरी फॉर्म में उपलब्ध होता है, डेयरी फॉर्म में उपलब्ध होता है दूध, मक्खन, पनीर या सभी दोस्तों? दूध, मक्खन, पनीर और सभी ये सारे चीजें दोस्तों डेयरी फॉर्म में उपलब्ध होता है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि टी सेल्स उत्तरदायी होता है, टी सेल्स उत्तरदायी है, टी सेल्स किसके लिए उत्तरदायी है दोस्तों? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ख, सेल मेडिएटेड प्रतिक्रिया है तो इसके लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि डायबिटीज रोगी के मूत्र में रहता है, डायबिटीज रोगी का जो पेशाब होता है दोस्तों, जो पेशेंट होता है डायबिटीज का उसके पेशाब में क्या रहता है दोस्तों? तो ऑप्शन घ जो है इसका सही उत्तर है, शक्कर मतलब शुगर रहता है दोस्तों उसके पेशाब में। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे, डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है क, गैलापैगो द्वीप पर गए थे दोस्तों डार्विन। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ, लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी का प्रथम जीवन कोशिकीय रूप प्रकट हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, इसका सही उत्तर है गो, ऑप्शन गो, 2000 मिलियन वर्ष पूर्व जो दोस्तों पृथ्वी पर प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि मानव का विकास कहाँ हुआ था, मानव का विकास कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ख, इसका सही उत्तर है अफ्रीका में दोस्तों मानव का विकास हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जीवन पहले से विद्यमान जीवन से निकलकर ही आता है, इस सिद्धांत को किसने प्रदर्शित किया था दोस्तों? जीवन जो है वो पहले से विद्यमान जीवन से निकल कर आता है, ये सिद्धांत को किसने प्रदर्शित किया था दोस्तों? तो ऑप्शन गौ जो है दोस्तों इसका सही उत्तर है, लुई पास्चर ने प्रदर्शित किया था इस सिद्धांत को। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि डिंब वाहिनी, डिंब वाहिनी जो जिसको कहते हैं हिंदू में फैलोपियन ट्यूब, डिंब वाहिनी नलिकाएं जिसको जो होती हैं दोस्तों, डिंब वाहिनी नलिकाएं गर्भाशय तथा योनि मिलकर क्या बनाती हैं? डिंब वाहिनी नलिकाएं गर्भाशय तथा योनि मिलकर क्या बनाती है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ख, स्त्री सहायक नलिकाएं, स्त्री सहायक नलिकाएं बनाती है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि शिशन का अंतिम वर्धित भाग एक ढीली त्वचा से ढका होता है, शीशम का अंतिम वर्धित भाग एक ढीली त्वचा से ढका होता है जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका जो ऑप्शन क है इसका सही उत्तर है अग्रछद, अग्रछद कहते हैं दोस्तों, अग्रछद कहते हैं दोस्तों। चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि WHO का पूर्ण रूप क्या है, मतलब WHO का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन ख इसका सही उत्तर है दोस्तों। पिछला जो सेट था दोस्तों वो सेट 1 था दोस्तों, अब जो है दोस्तों ये सेट 2 है। ठीक है, तो इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये चैप्टर वाइज है, सेट 1 और सेट 2 इसी तरह से इसको तैयार किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भाग अगुणित है,
मतलब इनमें से कौन सा भाग अगुणित है दोस्तों? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन क डिम्ब जो है दोस्तों वो अगुणित है। डिम्ब इसका सही उत्तर है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक एलील है। एक एलील क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन गो दोस्तों इसका सही उत्तर है जीनों के वैकल्पिक प्रकार एक एलील है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आपस में जुड़े आहार श्रृंखलाओं का समूह कहलाता है। आपस में जुड़े आहार श्रृंखलाओं का समूह क्या कहलाता है दोस्तों? तो उसको कहते हैं आहार जाल। ठीक है दोस्तों, आहार जाल इसका सही उत्तर है दोस्तों। चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कवक एवं उच्च कुल के पौधों की जड़ों के बीच बनने वाली सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? कवक एवं उच्च कुल के पौधों के जड़ों के बीच में बनने वाली सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका ऑप्शन जो है ख इसका सही उत्तर है माइकोराइजा। माइकोराइजा जो है इसका सही उत्तर है दोस्तों। फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जेम्यूलस जेम्यूलस पाए जाते हैं। जेम्यूलस कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन क जो है इसका सही उत्तर है स्पंज में पाए जाते हैं जेम्यूलस। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अगर एक सामान्य मनुष्य एक लड़की जो हेमोफिलिया की कैरियर है उससे शादी करता है तब क्या होता है दोस्तों? अगर एक सामान्य मनुष्य एक लड़की जो हेमोफिलिया की कैरियर है मतलब उसको हेमोफिलिया हुआ है उससे अगर शादी करता है तो क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन घ है। मतलब 50% पुत्र जो होगा दोस्तों उसका हेमोफिलिया से ग्रस्त होगा। अगर उसके 4 बेटे होंगे या 4 बेटियां होंगी तो उनमें से 2 को जो है दोस्तों हेमोफिलिया होगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी हैं। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी क्या है दोस्तों? तो एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी जो दोस्तों तो वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं दोस्तों। प्राथमिक उपभोक्ता इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इनमें से कौन सा जैव उर्वरक धान के खेत में उपयोग होता है? इनमें से कौन सा जैव उर्वरक धान के खेत में उपयोग होता है? तो इसका जो सही उत्तर है इसका सही उत्तर ऑप्शन गो साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो दोस्तों उसका जो उपयोग होता है वो धान के खेत में होता है। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इनमें से किस पौधे में क्लिस्टोगैमी पाया जाता है? इनमें से किस पौधे में क्लिस्टोगैमी पाया जाता है दोस्तों? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन गो जो है कॉमेलिना। कॉमेलिना में जो दोस्तों क्लिस्टोगैमी पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि डीएनए का वह भाग जो अपना स्थान बदलता रहता है। डीएनए का वह भाग जो अपना स्थान बदलता रहता है मतलब इंटरचेंज चेंज करता रहता है जो दोस्तों पोजीशन को अपना, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? ठीक है, तो उसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ख इसका सही उत्तर है दोस्तों ट्रांसपोजॉन्स। ट्रांसपोजॉन्स, ठीक है दोस्तों, ये ट्रांसफर होता रहता है इसलिए इसको कहते हैं ट्रांसपोजॉन्स। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक कारक हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक कारक क्या है दोस्तों? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन घ इसका सही उत्तर है उत्पादक उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन घ है। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया दूध को दही बनाने में मदद करता है? मतलब इनमें से कौन सा बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देता है दोस्तों? इसका जो सही उत्तर है इसका सही उत्तर ऑप्शन खो लैक्टोबैसिलस जो है दोस्तों इसको बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया दोस्तों दूध से दही बना देता है उसको। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि लीची का खाने वाला भाग है। लीची का खाने वाला भाग क्या कहलाता है दोस्तों? लीची का जो खाने वाला भाग होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन गो जो है एरिल। एरिल इसका सही उत्तर है दोस्तों, एरिल कहते हैं उसको लीची का जो खाने वाला भाग होता है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 64 कोडान में से कितने एमिनो एसिड के कोड होते हैं? 64 कोडान में से कितने एमिनो एसिड के अम्ल होते हैं दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन गो इसका सही उत्तर है 61 जो होते हैं दोस्तों एमिनो एसिड के कोड होते हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि पारिस्थितिक तंत्र के अंदर ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में किस रूप में होता है? पारिस्थितिक तंत्र जो इकोसिस्टम है दोस्तों उसमें जो अंदर ऊर्जा का प्रवाह होता है तो वो एक जीव से दूसरे जीव में कैसे होता है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन गो इसका सही उत्तर है तो रासायनिक पदार्थ की सहायता से होता है। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की? बैक्टीरिया की खोज किसने की थी दोस्तों? तो इसका जो ऑप्शन सही गो है इसका सही उत्तर है लेवेनहेग ने बैक्टीरिया की खोज की थी दोस्तों। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो क्या तुल्य रूपता अभिसारी विकास पर आधारित है? क्या तुल्य रूपता अवसारी विकास पर आधारित है या समग्रता
अभिसारी विकास पर आधारित है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन को, इसका सही उत्तर है तुल्य रूपता अभिसारी विकास पर आधारित है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन को जो है दोस्तों इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किसने कहा था कि जीवन रूपों का विकास अंग के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण हुआ है। जीवन रूपों का विकास अंग के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण हुआ है दोस्तों, ये किसने कहा था दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन गो जो है इसका सही उत्तर है लेमार्क ने कहा था। ठीक है, लेमार्क ने कहा था। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। थॉमस मॉल्थस का कार्य है, थॉमस मॉल्थस के कार्य हैं दोस्तों। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन को, इसका सही उत्तर है समष्टि संदर्भ पॉपुलेशंस जो है दोस्तों इसका सही उत्तर है दोस्तों समष्टि संदर्भ। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि शकरकंद तथा आलू उदाहरण है। शकरकंद तथा आलू उदाहरण है। शकरकंद और आलू जो है उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो ये तुल्य रूपता का उदाहरण है शकरकंद तथा आलू। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एस एल मिलर थे। एस एल मिलर कौन थे दोस्तों? एस एल मिलर कौन थे दोस्तों? तो ऑप्शन गो जो है इसका सही उत्तर है अमेरिकन वैज्ञानिक थे एस एल मिलर। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वरण सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक वरण सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन खो, इसका सही उत्तर है डार्विन ने दिया था। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि समजातीय संरचना के होते हैं। समजातीय संरचना के होते हैं, कौन होते हैं दोस्तों? जिनके डैश हो। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, सही उत्तर में डायरेक्ट आपको बताता चलूं कि शारीरिक संरचना समान लेकिन क्रियाकलाप में सामान्यतः भिन्नता। तो ये जो होते हैं दोस्तों समजातीय संरचना होते हैं। मतलब शारीरिक संरचना जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए, लेकिन क्रियाकलाप जो वर्क हो उसका और समानता भिन्नता मतलब डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ह्यूमोरल प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है? ह्यूमोरल प्रतिरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन को, इसका सही उत्तर है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो है दोस्तों इसका सही उत्तर है। चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कोकीन प्राप्त किया जाता है। कोकीन कहाँ से प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन घ इरिथ्रोजाइलोन कोका से कोकीन जो है दोस्तों प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अफीम के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? अफीम, अगर कोई आदमी ज़्यादा अफीम के ज़्यादा उपयोग करेगा अपने इसमें, तो उससे क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन घी। इनमें जो है दोस्तों जितने भी ऑप्शन है दोस्तों सारे सही हैं। मतलब शरीर में वजन की कमी भी, भोजन में अरुचि भी हो जाएगा, बांझपन होगा दोस्तों। तो इनमें से तीनों आंसर सही है। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सक्रिय प्रतिरक्षा की खोज की। सक्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की थी दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन घ इसका सही उत्तर है। मतलब सक्रिय प्रतिरक्षा की खोज इनमें से किसी ने की थी दोस्तों, तो ऑप्शन घ इसका सही उत्तर है दोस्तों। चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन। और ये दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ऑप्शन सेट 2 का। ठीक है, इसके बाद जो जितने भी सेट आएंगे दोस्तों उसके मैं नेक्स्ट वीडियोस में लाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो तब तक इसको कंप्लीट करिए आप। इसमें भी ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दवा कितने प्रकार की होती है? दवा कितने प्रकार की होती है दोस्तों? दवा जो है दोस्तों 2 प्रकार की होती है, एक एलोपैथिक एक होम्योपैथिक। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों 28 क्वेश्चन सेट 1 से और 28 क्वेश्चन सेट 2 से। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसको एंड तक, वीडियो को एंड तक अगर आप लोगों ने देख लिया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए दोस्तों वीडियोज़ को, ताकि सबका भला हो जाए। क्योंकि ये जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।